शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला नवापारा की राष्ट्रीय सेवा योजना की ब्लू ब्रिगेड इकाई एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में नगर के वार्ड क्रमांक 1 गोबरा बस्ती में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रतिदिन ऑफलाइन क्लास का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन के पालन के बीच आयोजित किए जा रहे इस ऑफलाइन क्लास में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की छात्राएं उपस्थित हो रही हैं, जिन्हें स्कूल के शिक्षकों द्वारा अध्यापित किया जा रहा है। मीडिया में इस आशय का समाचार प्रकाशित और प्रसारित होने के बाद पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी अपने सहयोगी सभापतियों और पार्षदों के साथ गोबरा बस्ती पहुंचे और इस ऑफलाइन क्लास का निरीक्षण कर तमाम व्यवस्थाओं से रूबरू हो वहां पढ़ रही छात्राओं से बातचीत की। छात्राओं ने पालिका अध्यक्ष को बताया कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ने में उन्हें काफी मजा आ रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो वह पहले की तरह स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हों। इस अवसर पर मध्यानी ने ऑफलाइन क्लास के मुख्य कर्ता सेवानिवृत्त प्राचार्य सजीवन प्रसाद को साधुवाद देते हुए उन्हें हर संभव सहयोग देने के साथ ही शिक्षकों की कमी को दूर करने का आश्वासन दिया। श्री मध्यानी ने अपने साथी सभापतियों एवं पार्षदों को अपने अपने वार्ड में ऑफलाइन क्लास लगाने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से नगर पालिका परिषद के सभापति अजय साहू, अनूप खरे, हेमंत साहनी, अर्जुन, लोकिन साहू, फागुराम, रुमेश्वरी, देवांगन समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बहुत सी फ़ायदाई हो रही है। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रहा है, टीचर्स भी है। और ऑफलाइन में तो ऑनलाइन में कुछ समझ भी नहीं आता था, थोड़ा सा मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, गांव के बच्चे लोग रहते हैं। तो अभी ऑफलाइन हो गया तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रहा है और अच्छे से पढ़ाई हो रहा है सबका। भी सब लोग हैं, पूरा सहयोग है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं यहाँ के टीचर्स भी। ऑफलाइन क्लासेस से हमारी पढ़ाई अच्छी हो रही है। जो हम लोग अभी घर में तो पढ़ते थे बट बहुत कम, टीचर्स रहते हैं तो पढ़ाई का मतलब अलग ही वो होता है। और यहाँ टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं हर सब्जेक्ट, 2, 3, 4 सब्जेक्ट हमारे सर पढ़ाते हैं, मैम पढ़ाती है। मतलब हम लोग यहाँ 2-3 घंटे मस्त पढ़ते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है। मैम लोग ना हैंडल कर लेते हैं सब बच्चों का, थोड़ा थोड़ा पढ़ा नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं। जी बोलिए सर। First of all, I want to tell what is the Blue Brigade and UNICEF. Blue Brigade means basic learning education for children, and UNICEF United Nation of International Child Education है। दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये दोनों का संयुक्त जो ब्लू ब्रिगेड यूनिट है और यूनिसेफ इज कंडक्टेड बाय एनएसएस जो है मतलब वह नेशनल से संचालित है। इसे मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना के नाम से मतलब जाना जाता है। ये ऑल ओवर इंडिया में संचालित है। इसमें के द्वारा मैंने बच्चों को मतलब बेसिक एजुकेशन क्या है वो हमारा ब्लू ब्रिगेड टीम और यूनिसेफ के माध्यम से होता है करके। इसी परिप्रेक्ष्य में इन बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी उसमें जो बच्चों को दिक्कतें आ रही थी, कितने भी बच्चे मेरे पास ऑनलाइन मैंने बात करते थे कि क्यों ना सर इसको ऑफलाइन से आपके द्वारा मतलब संचालित की जाए और कुछ सहायता हम लोग मिले, तो मैंने इस प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये जो एनएसएस के जो प्रभारी हैं श्रीमती अमिता तिवारी, इनसे संपर्क करके मतलब इसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया। और इनके कुशल मार्गदर्शन में बच्चे मतलब आकर के यहाँ पर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं मतलब। और मैं ये आशा करता हूँ कि फ्यूचर में ये बच्चे मतलब और आगे चल कर के अपने अच्छे अंकों से क्लास में मतलब सफल होंगे। यही मेरी प्रेरणा लेकर के इस चीज़ का मैंने संचालित करवाया। कल शाम को मुझको जानकारी मिली कि एनएसएस के द्वारा द ब्लू ब्रिगेड एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में हमारे वार्ड क्रमांक 1 गोबरा में स्कूल के बच्चों को श्री प्रसाद सर जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है। उनके साथ ही उनके और भी टीचर्स जो हैं और स्कूल के छात्र भी उनके इस काम में सहयोग कर रहे हैं। तो तुरंत हम लोगों ने निर्णय लिया कि कल ही हम वहां जाएंगे और किस प्रकार बच्चों की पढ़ाई हो रही है इसको जाकर देखेंगे स्वयं। और आज उसी के अंतर्गत हम लोग
अपने पार्षदों के साथ मैं स्वयं यहाँ आकर देख रहा हूँ। और जितनी मैं तारीफ़ करूँ प्रसाद सर और उनकी टीम की कि वे सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनको इस बात की चिंता है कि विगत 10 माह से जो स्कूल बंद चल रहे हैं, कैसे बच्चों को हम पढ़ाएं, कैसे बच्चों तक पढ़ाई पहुँचे, इस बात की चिंता वे और उनकी टीम कर रही हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर कि पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चे अलग अलग टीम बनाकर बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है सरकार का, और भी जो सरकार के जो कोरोना काल को लेकर नियम बने हुए हैं, उनका पूरी तरह पालन करते हुए यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मैं तो अभिभूत हूँ सर के इस काम से और उनकी टीम से कि इस कोरोना काल में भी वो इतना समय देकर बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रख रहे हैं। बच्चों से भी बात करने का अवसर मिला। आज सिर्फ नवापारा शहर ही नहीं बल्कि आसपास गांव के भी बच्चे यहाँ आकर और पढ़ाई कर रहे हैं, और ख़ास करके गणित और केमिस्ट्री, इन दो विषयों को बहुत ज़्यादा, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर लगता है कि बच्चों को पढ़ाई गणित की और केमिस्ट्री की मिलनी चाहिए अनिवार्य रूप से, नहीं तो बच्चा भविष्य में वीक हो सकता है। उन बातों का ध्यान रखते हुए सर उनको पढ़ाई उपलब्ध करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उनकी टीम की मैं सराहना करता हूं, और मैंने अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से उनसे निवेदन किया है कि यदि आपको इस पढ़ाई के दौरान किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे इस नगर के बहुत सारे समाज सेवी हैं जो आपको सहयोग करना चाहते हैं। अभी उन्होंने हमारे सामने ब्लैक बोर्ड और दरी और छोटी मोटी चीज़ों की और बात कही। हम उनको कल ही प्रोवाइड करा देंगे, और आगे भी मैं निवेदन करूंगा कि हमको वो आदेश करें कि सर इन चीज़ों की आवश्यकता है। हम नगर पालिका की ओर से जितना भी आवश्यकताएं होगी प्रयास करेंगे उनको दे पाए। नगर के भी जो हमारे समाज सेवी हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि यहाँ जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको वह प्रोवाइड कराएं, ताकि जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। और इस कोरोना काल में जो इनका प्रयास है सर का, प्रसाद सर का और उनकी टीम का, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा मिले। और ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि नगर की जिम्मेदारी हमारी है, तो निश्चित ही इन सारी बातों की भी जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब मिलकर बच्चों तक कैसे शिक्षा को पहुंचाएं, ये जरूरी है। और मैं पुनः प्रसाद सर और उनकी टीम को बधाई देते हुए कि आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए मैं आपको अपनी ओर से, अपनी सारी टीम की ओर से, अपने साथियों की ओर से साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें nationupdate.in। और हाँ, अब खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.